वीज़ा वर्ल्ड के नाज़रीन को खुशामदीद। आज हम बात करेंगे जर्मनी के जॉब सीकर वीज़े की कि उसके बेनिफिट क्या हैं, उससे आपको कितना बड़ा फ़ायदा हासिल हो सकता है। चंद ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसके बारे में किसी ने भी आपको नहीं बताया और वो चीज़ें हिडन रह गई थी। इससे पहले आप जान लीजिए कि जॉब सीकर वीज़ा सबसे पहले जर्मनी ने ही स्टार्ट किया था, उसके बाद ऑस्ट्रिया ने, स्वीडन ने और पुर्तगाल ने स्टार्ट किया था। इसका फ़ायदा ये है कि वीज़ा लगने के बाद डायरेक्टली आप एम्प्लॉयर को मिल सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ में आप डायरेक्टली जा सकते हैं और सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आप किसी भी तरह की जॉब हासिल कर सकते हैं, सिवाय इसके कि आप अपने होम कंट्री में रह के कोई स्पेसिफिक जॉब हासिल करें। अगर आप जॉब सीकर वीज़े पे डायरेक्ट कंट्री में जाते हैं तो आप वहाँ पे डायरेक्टली एम्प्लॉयर्स को मिल लेते हैं। इसके अलावा वहाँ पे रिक्रूटमेंट कंपनीज होती हैं जिनका काम ही ये होता है कि वो आपकी सीवी के मुताबिक आपको जॉब्स ढूंढ के देती हैं। इस तरह आपको जो जॉब की सैलरी ऑफ़र होती है वो भी काफ़ी अच्छी सैलरी ऑफ़र होती है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जो हाई डिमांड जॉब्स हैं ना जर्मनी के अंदर, उनकी सैलरी ऑलरेडी एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ आपको ये फ़ायदा होगा नाज़रीन करम कि आप पूरा जर्मनी विजिट कर सकते हैं, पूरा मुल्क आप विजिट कर सकते हैं। एनीवेयर इन जर्मनी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप जॉब ही स्पेसिफिक एरिया में सर्च करें, कहीं भी आप जा सकते हैं। और जॉब जब आपको मिल जाती है तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप कंट्री एग्जिट करके वापस अपने कंट्री आएँ फिर दोबारा जाएं। आपको अगर जॉब मिलती है जॉब सीकर वीज़े पे तो फौरी तौर पर आपको उसी कंट्री में जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मुल्क एग्जिट करके वापस आके एक बार फिर दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं होती। सैलरी अच्छी लग जाती है और सबसे बढ़कर ये बात है कि जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आप किस वीज़े पे हैं। आप बोलते हैं कि हम जॉब सीकर वीज़े पे हैं तो आपको जॉब जल्दी मिल जाती है। जॉब जल्दी क्यों मिल जाती है, ये एक पॉइंट की बात है। इसकी वजह यह है कि जॉब सीकर वीज़ा ही उन लोगों को मिलता है जो या तो हाई क्वालिफाइड हों या स्किल्ड पर्सन हो, प्लस उनके पास एक्सपीरियंस हो। जैसे कि एलिजिबिलिटी में आपको बताता हूँ कि ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, साथ 2 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है और इंग्लिश अच्छी आती हो। जब आप किसी को भी जर्मनी में जाके बोलेंगे किसी एम्प्लॉयर को कि मैं जॉब सीकर वीज़े पे हूँ तो उसको फौरी ये 3 चीज़ें पता चल जाती है कि ये बंदा एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस्ड है और इसको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी आती है। जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, बाद में आप साथ साथ सीख सकते हैं। एज की हद आप देख लीजिएगा, एज की जो लिमिट है वो 45 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 45 साल से कम आपकी एज लिमिट हो। इसके साथ साथ आपने कम अज़ कम अगर 6 माह का जॉब सीकर वीज़ा है तो 6 माह का एक्सपेंस आपने साथ लेके जाना होता है और बैंक स्टेटमेंट में आपने शो करवाना होता है। ये नहीं है कि आपने बस आखिरी दिन 6 माह का जो एक्सपेंस है, तकरीबन आपको मैं बताता चलूँ कि 600 से 700 यूरो आपका मंथली एक्सपेंस है। तो ये नहीं है कि आपने तकरीबन जो 4000-5000 यूरो है लास्ट डे अपनी बैंक स्टेटमेंट में रखा और निकलवा दी। इस तरह वो फेक हो जाएगी। प्रॉपर मेंटेन आपने बैंक स्टेटमेंट रखनी है और आपका सोर्स ऑफ इनकम शो होना चाहिए कि आपने अपने कंट्री में जॉब कर रहे हैं तो उसका सोर्स ऑफ इनकम डालें, बिजनेस कर रहे हैं तो उसका सोर्स ऑफ इनकम डालें, साथ एनटीएन डालें। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 6 माह तक अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो 2 माह तक मजीद आपका वीज़ा एक्सटेंडेबल होता है। अब 6 से 700 यूरो मैंने आपको एक्सपेंस क्यों बोला है, देखिए अगर आप जर्मनी के अंदर स्टे करते हैं, फ्रैंकफर्ट में स्टे कर लें, किसी भी अच्छे सिटी में स्टे करते हैं तो डेफिनेटली आपको 200 से 250 यूरो की आपको स्पेस मिलेगी, बेड स्पेस जिसको बोलते हैं। इसके साथ साथ आपका 200 यूरो ही अदर एक्सपेंस होगा जिसमें आप ट्रैवल एक्सपेंस लगा लें और आपका कोई 150 यूरो तकरीबन होगा खाने का एक्सपेंस, 200 यूरो भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपके मिसलिनियस एक्सपेंस होते हैं, कहीं आपने एक्सप्लोर करनी है, किसी बिल्डिंग में जाना है, किसी म्यूजियम में जाना है, किसी फन फेयर में जाना है, वहाँ आपको टिकट परचेज करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ आपने खाना पीना होता है, मोबाइल सिम, मोबाइल डाटा, इंटरनेट लेना होता है। तो ये मिसलिनियस एक्सपेंस लगा के आपका ऑलमोस्ट 600-700 यूरो एक्सपेंस डेफिनेटली हो ही जाता है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, जब आपका वीज़ा लग जाना है तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए आपके होम कंट्री से, क्योंकि जब वो आपसे पीसीसी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेंगे तो वो बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए, क्रिमिनल हिस्ट्री आपकी क्लियर हो, किसी किस्म का आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और एक बड़ी पते की बात मैं आपको बताऊं कि जब आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो आप कोशिश कीजिए आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है तकरीबन 1000-1500 पाकिस्तानी करेंसी में लग जाता है। इस्लामाबाद उधर आप जाएंगे मरी रोड पे, वहाँ पे ट्रांसलेटर बैठे होते हैं तो आपसे तकरीबन 1500 रुपये पर पेज आपका पर डॉक्यूमेंट कह लें आपसे वो ले लेगा। आप जर्मन में ट्रांसलेट करवा लें पेज को। जर्मन में जैसे ही आप डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाएंगे आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपका एक केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब जब आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपसे वीज़ा ऑफिसर डेफिनेटली पूछता है कि आप जॉब सीकर वीज़े पे जर्मनी क्यों जाना चाहते हैं।
तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना कि मेरी अपने होम कंट्री में जो है जॉब सैलरी बहुत कम है, मेरी सैलरी 20,000 25,000 या 40,000 सैलरी है। इस तरह आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसको पता चलेगा कि ये बंदा स्किल्ड नहीं है, ये बंदा इसका अपना लेवल कोई भी नहीं है। इसलिए आपने बिल्कुल ये बात नहीं करनी कि मेरी सैलरी यहाँ पे थोड़ी है, बल्कि आपने ये बताना है कि मैं हाई क्वालिफाइड हूँ, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, लेकिन मैं जॉब लेस हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है और मैं फॉरेन कंट्री में जाके जॉब करना चाहता हूँ। एक बात याद रख लीजिएगा, इंग्लिश आपकी फ्लुएंट होनी चाहिए। इंग्लिश जितनी अच्छी होगी उतना आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि जर्मनी में मोस्टली जो कंपनीज हैं वो जर्मन लैंग्वेज नहीं मांगते, वो इंग्लिश लैंग्वेज मांगते हैं। और डेफिनेटली जॉब सीकर वीज़े पे अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए जर्मनी में जाने के बाद भी जर्मन लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं होती। वैसे भी कंपनीज जो है वो खुद को प्रेफर ज़्यादा करती हैं, कंट्री को कम प्रेफर करती हैं। मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं तो एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो वो ये नहीं ज़रूरी कहेगी कि इसको जर्मनी ही लैंग्वेज आए, क्योंकि हो सकता है उस कंपनीज़ की और काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस इटली में हो, फ्रांस में हो, बेल्जियम में हो, स्वीडन में हो, नेदरलैंड में हो, तो वहाँ पे जाके भी तो लैंग्वेज डिफरेंट चेंज हो जाती है ना। इसीलिए ये लोग प्रेफर करते हैं कि ये हमारी कंपनी के साथ बंदा जुड़ा रहे, हमारी कंपनी के काम आता रहे। इंग्लिश आती है वेल एंड गुड है, बाकी ज़रूरी नहीं है कि जिस आप कंट्री में है, क्योंकि आपकी जॉब शफलिंग भी हो सकती है। उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको समझ आ गई होंगी और इससे पहले आपने किसी भी यूट्यूब चैनल से ये बातें नहीं सुनी होगी। इस तरह मुफीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए और मज़ीद ओवरसीज़ की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इजाज़त दें। वीज़ा वर्ल्ड के नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।